हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने रक्षा विश्लेषक कर्नल आर एस सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये घटनाएं देखने में तो अलग अलग लग रही हैं, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं इसके संबंध तार जुड़ते हुए कनाडा, खालिस्तानी और हरियाणा इलेक्शन से भी नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से समझाइए इसलिए। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आज सुबह मैं टाइम्स नाउ पे था, तो मैंने कहा कि निश्चित ये जो घटनाएं जिसकी आप बात कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। आपको एक साधारण सा मैं एक कारण बताता हूँ कि आप देख रहे हो कनाडा भी बात कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। भारत में भी ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेके वो बात चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई को लेके। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार ये भी कहा था कि मुझे निकाल दो, मैं 1 महीने के अंदर ये सारा खालिस्तान खत्म कर दूंगा। ये भी उसका स्टेटमेंट है कहीं पे। तो ये कहीं पे तो सेंटर में लॉरेंस बिश्नोई है। अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या ये है कि भाई देखो, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के मेंबर्स हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम को लोग लिवरेज करते हैं। ये जो भारत के अंदर में खालिस्तानी जो खालिस्तानीज हैं, ये क्या है? दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्रिमिनल सिंडिकेट, इट्स ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसको कि कनाडा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइज खालिस्तानी का जो ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंडिकेट है, जो कि दुनिया भर में पता नहीं इन्होंने कितने असैसिनेशन किए हैं, जिनका हाथ जो पहला एविएशन टेररिज्म रहा है आज से 38 साल पहले जो हुआ था कनिष्क विमान का, वो सब में इनका हाथ रहा है। तो ये तो शुरू से एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट ये है। और जितेंद्र जी, एक चीज मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी अगर वो एक पहलू में, जैसे अगर वो टेररिज्म में बिलीव करता हो, वो पैसे के लिए क्राइम करता हो, तो वो ड्रग्स में उसका हाथ नहीं रहेगा। आपको क्या पैसा तो चाहिए ना? भाई पैसे का लालच। आफ्टर ऑल, व्हाट हैज ड्रिवन इनटू हिम टू क्राइम? इट्स मनी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई डिस्टिंक्शंस ऐसे वो अपने आप में वो ले करते हैं, ये बात है नहीं। लेकिन यहां पे आपको अगर सीधे तौर पे मैं बता दूं तो देखिए, ये भारत के संदर्भ में क्या हुआ है। पहली बात आप इसको समझ लीजिए कि कनाडा को खालिस्तानियों की जरूरत है अपने देश में, वोट के लिए और पावर के लिए। और हमारे यहां अंदर में कांग्रेस जैसे पार्टी है, जिनको आम आदमी पार्टी, जिनको खालिस्तानियों की जरूरत है एक हथियार के रूप में। बिल्कुल सही सही सही, बिल्कुल सही तुलना की सर। ताकि वो हथियार उसको इस्तेमाल करके आप या तो पंजाब स्टेट पर कब्जा कर लिया, और पूरे भारत के संदर्भ में वो हथियार ना हो, वो केवल एक वोट, मतलब सॉरी, वो वोट के लिहाज से नहीं, वो हथियार के रूप से उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये दोनों का जो है ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इंटरेस्ट है, ट्रूडो का और इसका। अब मुझसे एक सवाल पूछा कि इसमें बुनियादी बात क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये इतने फड़फड़ा रहे हैं, अचानक ये बावले से हो गए हैं, डिप्लोमेट्स का ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, इनका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटाओ, इन पर हम वो करेंगे। और साथ में वो भी मिला रहा है, अमेरिका भी साथ में ताल मिला रहा है, क्योंकि सब फाइव आइज इंटेलिजेंस के मतलब ये सदस्य हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो इसके पीछे एक ही कारण है, रिजीम चेंज। समझ रहे हो? बौखलाहट। ये रिजीम चेंज यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जैसे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, या इसके पहले इन्होंने यूक्रेन में 2017 में किया था, वो तख्ता पलट, वो तख्ता पलट की कोशिश बहुत दिन से हो रही है। और उसी कोशिश के सिलसिले में ये हरियाणा इलेक्शन तक ही आ गई। हरियाणा इलेक्शन इनकी आखिरी उम्मीद थी, और इनको यह था कि अगर क्या, वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि ये वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वहां पर ये जो बॉर्डर्स जो है हरियाणा और उसके बीच में, वो खोल दिए जाएंगे। सिंगू बॉर्डर से वो लोग यहाँ पे घुसते, और उसके बाद एक फाइनल असॉल्ट दिल्ली के ऊपर में होता। वो प्लान फेल हो गया इनका। वो प्लान इनका फेल हो गया। और इनका यही था कि जब ये प्लान हो जाता है तो उसके बाद हम ये ड्रग्स के से हम क्या करेंगे कि पैसे, मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में आपको मालूम है, पैसा हर चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। महाराष्ट्र में तो कुछ ज्यादा होता है, मतलब वहां पे। तो ये ड्रग्स फॉर वोट्स, ड्रग्स टू जनरेट मनी, और ड्रग्स डिस्टेबलाइजेशन के लिए।
जब आप इतनी मात्रा में आप ड्रग्स बांटेंगे तो आप केवल ड्रग्स से वोट खरीद सकते हैं। और जिस तरह के वो डिजाइनर ड्रग्स आ रहे हैं वो कोलंबिया से आए, इसका मतलब कि कुछ कोलंबिया से आए, इसलिए साफ दिखाता है कि ये केवल गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्रायंगल से नहीं आया है ये ड्रग्स, हाँ। ये बाहर से आया है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसमें तो सीआईए का फुटप्रिंट जो ये है, हाथ बिल्कुल साफ साफ लगता है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है ये रिजीम चेंज का था। हरियाणा इलेक्शंस के बाद इनके तोते उड़ गए हैं, इनका सारा प्लान और ही हो गया है इनके, इसीलिए आपका शहजादा भाग गया था ना। हाँ बिल्कुल। वो कहाँ, वो वही था कि अब क्या करिए, ये भी प्लान फेल कर गया। हाँ। तो अब वो प्लान फेल होने के बाद उनको एक बात की, अब ये उनको डर उनमें समा गया कि ये जो खालिस्तानीज जो हैं, अब तो खालिस्तानीज पे हिंदुस्तान का जो स्टेट अपरेटस है वो और हावी हो जाएगा, और वो धीरे 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 इसको खत्म ही कर देगा। ठीक है। और कई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है जिनका डायरेक्ट वो है कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तानियों के साथ। तो उनको लगा कि वो भी हावी हो जाएंगे। अब होता क्या है, इसको इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि फार्मर एजिटेशन 2021 में हुआ। हाँ जी। 2021 में तो फार्मर एजिटेशन को क्या किया इन्होंने, ये फार्मर्स तो थे नहीं। सही बात है, ठीक है ना? फार्मर्स की ये फार्मर्स तो थे नहीं, वेशभूषा में इनका हथियारकरण हुआ। ये वेपनाइज किया खालिस्तानी, इसको फार्मर के रूप में उनको वेपनाइज किया गया। ठीक है। और इनको वेपनाइज करने के लिए जिस तरह के आपने ऐशो आराम और एसी लगे हुए हैं सर, शबाब और शराब, हाँ। शबाब और शराब और ये ड्रग्स भी थे उसमें, ये सारे के सारे, और टेंट्स आपने देखे थे। हैं? तो जिस तरह के वो बाहर के पैसे की बदबू आ रही थी। ठीक है ना? बाहर के पैसे की बदबू आ रही थी, और बाहर का पैसा का मतलब है कनाडा से भी आ रहा था, अमेरिका से भी पैसे आ रहा था। ठीक है ना? तो ये इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो खालिस्तानी, इसको इन्होंने वेपनाइज किया, और उनके फायर सपोर्ट के लिए इन्होंने वेस्टर्न यूपी में जैसे टिकैत जैसे लोगों को साथ ले लिए, और कुछ हरियाणा के फार्मर्स को भी इन्होंने साथ ले लिया। ठीक है। और फिर इन्होंने लाल किले पर असॉल्ट किया। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पेशेंस का, उनके विवेक का मैं दाद देता हूं कि इतना एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के बाद भी एक बुलेट नहीं चली, उन्होंने एक गोली नहीं चलाई। हाँ। यही वो चाहते थे। एनीवे, वो कई कारणों से ये इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मोदी साहब जो है ये फार्म लॉज वापस लेंगे। मोदी के चरित्र में नहीं है कोई चीज वापस लेना। ठीक है। उन्होंने, मैं सुना हूं कि एक बात कहा था कि मैंने देश हित में मैं ये लाया था, और देश की सुरक्षा के लिए मैं ये वापस ले रहा हूं। तो ये तो चाहते थे कि ये वापस ना ले। एनीवे, जब वापस ले लिया तो भी सिंगूर बॉर्डर पे बैठे हुए। तो आप सोचो कि इनको कहीं से थ्रेट आ रहे हैं ना बाहर के देश की, तुम उठोगे नहीं, यहां से भागोगे नहीं। बिल्कुल। इतने पैसे दिए हैं तुमको। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये वहां से निकल गए। फिर इन्होंने कहा गया भाई इनके कि भाई ये फिरोजपुर आ रहा है, इसकी हत्या करो। तो वहां हत्या की कोशिश की गई, वो हत्या नाकाम हो गई। और उसके बाद इन्होंने फिर एक बार कूच करने की कोशिश की दिल्ली की तरफ। तो खट्टर साहब ने नकेल कस दी। और उस समय जो था हरियाणा में, क्योंकि ऑपोजिट सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, वो एक रोबस्ट रोड ब्लॉक की तरह उन्होंने काम किया। इनको अच्छे से इन पे डंडे पड़े, इनकी पिटाई की, और उसको आने से रोक दिया गया। वरना इनका प्लान यही था कि दिल्ली पर फिर दोबारा कब्जा करने का। और आपको तो याद होगा कि वो टिकैत ने वो बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था, जब टिकैत ने बोला हम तो पार्लियामेंट पे चढ़ जाते हैं। अरे यार, तुम किस अपने देश के पार्लियामेंट में? ठीक है। तो ये किस तरह के ये लोग हैं, और लानत है हमारे लोगों को जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। वो उनके भी चरित्र का एक प्रतिबिंब है। पर ऐसा नहीं है सर, टिकैत की आज कभी इलेक्शन नहीं जीता। नहीं, वो ठीक है। लोगों को इतनी समझ है। एनीवे, तो वो जब कूच करने की कोशिश की तो हरियाणा ने उसको फेल कर दिया। अब जब उन्होंने फेल किया तब तक चुनाव के वो आ गया। तो इनको एक कहीं उम्मीद थी
कि ये चुनाव में हम इतने सीट्स ले आएंगे, जो वो खड़गे बोला ना कि हमको 120 सीट और मतलब आ जाती तो हम सरकार बनाए, वो गलत नहीं बोल रहा था। प्लान तो पूरी बनी हुई थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और इन सबको जो ये अपने किसान जो बैठे हुए थे, इनको आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट था, कांग्रेस का भी सपोर्ट था, एक तरह से और भी जो पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश के उनका भी सपोर्ट था। तो ये जब ये फेल हो गया तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हम जब केंद्र की सरकार में आ जाएंगे तो हम फिर अटेम्प्ट करेंगे। वो हुआ नहीं। तब इन्होंने हरियाणा को अपना बिल्कुल ये बनाया कि ये जो हरियाणा को हम बेस बनाएंगे, जो मैंने पहले भी कहा है, और ये वो मुद्दा लेके चले, ये जवान पहलवान और किसान का, समझे कि नहीं। और ये बिल्कुल ये निश्चिंत थे, इनको ये दृढ़ विश्वास था कि हम पावर में आ रहे हैं, और हम पावर में आके हम फिर ये सिंघू बॉर्डर को खोल देंगे, खालिस्तानी आएंगे और खालिस्तानी के साथ ये सब किसान और ये सब पहलवान सब ये दिल्ली को स्टॉर्म करेंगे। आपको याद होगा कि जब पहलवानों का ये कर रहे थे तो ये बार बार ये पार्लियामेंट की तरफ रुख कर रहे थे, आपको याद है ना। यार तुम पहलवान हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमको पार्लियामेंट से क्या मतलब है? सही बात। बिल्कुल आपको याद होगा। तो उसके बाद वो फेल कर गया। जब हरियाणा का भी वो जब ये चुनाव हार गए तो इनका एक्चुअली इनका प्लान बी फेल कर गया, और इसी प्लान बी के तहत इन्होंने सिंघू बॉर्डर पर उनको कहा था कि तुम यहां से उठोगे नहीं, क्योंकि बेस बिकॉज आगे की भी उनकी तो योजना थी ना कि अगर ये फेल हो गया तो ये करेंगे, लेकिन आप अगर यहां से उठ के चले गए तो आपका जो पूरा जो आपने ये असॉल्ट का जो आपने बेस बना रखा था, आपका बेस ही उखड़ जाता। तो इसीलिए वो सिंघू बॉर्डर पे बैठे रहे। तो समझो ये सारा कितना बड़ा ये प्लान था, कितना बड़ा मतलब ये योजना थी। और उसके बाद से ये आपको मालूम है कि जब ये हुआ इस बीच में, ये हरियाणा के रिजल्ट्स के पहले, तब तक ये बांग्लादेश में सब रेजिम चेंज हो गया, रेजिम चेंज हो गया। तो बांग्लादेश में जब रेजिम चेंज हुआ तो इनको बहुत विश्वास हुआ कि ऐसा अब भारत, अब दिल्ली दूर नहीं, अब मोदी साहब की नंबर है। और कई ये जो शहजादा है आपका, कई बार उसने अलग अलग तरीके से इसकी बात की। ठीक है। तो जितेंद्र जी, मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे तुकाराम ओम्बले ने ये हिंदू टेरर बनने से बचाया था 26/11 का भी, 26/11 का, उसी तरह से तुकाराम के तौर पे हरियाणा के लोगों ने भारत को बचाया। बिल्कुल, दिल्ली को बचाया, यानी कि भारत को बचाया। और दिल्ली से मतलब है हमारा आपका पार्लियामेंट, रेड फोर्ट। अब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, संत तुकाराम कौन थे? एक बहुत बड़े संत थे। और ये लोग आज ये ना जो ये दलित बात करता है, संत तुकाराम बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी और भक्ति मूवमेंट के एक बहुत बड़े संत थे। आज भी उनकी महाराष्ट्र में बहुत फॉलोइंग है। तो ऐसे महात्माओं के आत्मा से हमारा देश बचता रहा है। सही बात है। कोई इटली से दूषित आत्मा ठीक है हमको नहीं वो कर सकती है, क्योंकि इतनी पवित्र आत्माओं ने इस देश को सींचा है। तो जो पवित्र आत्मा संत एक सिपाही ने ये पूरे ये इटालियन महिला का पूरा, या माफिया कह लो, उसका षड्यंत्र इसने खत्म कर दिया। एक सिपाही ने इतना बड़ा, जिसको रचने वाला पाकिस्तान का डीप स्टेट था, जिसमें ये शामिल थी। इसके अंदर के कांग्रेस के लोग थे हिंदू टेरर बनाने में। और कहीं पर मेरा अपना विश्वास है कि कुछ हद तक इसमें सीआईए का भी हाथ था। आप सोच सकते हो कि सीआईए मतलब पाकिस्तान की आईएसआई कोई या डीप स्टेट कोई इतना बड़ा ऑपरेशंस करवा दे बिना सीआईए की जानकारी के। ये तो एक दूसरे से आपको मालूम है कि ये कितने घनिष्ठ है। तो ये जो अभी ये बात हो रही है इसकी, जो ये कह रहा है आपका ट्रूडो कि आपने ये
हमारे आपने ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के थ्रू इन लोगों, हमारे यहाँ जो खालिस्तानी हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो, सेपरेटिस्ट को टारगेट कर रहे हो। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये ट्रूडो से और अमेरिकन से, कि ये कौन से तुम्हारे यहाँ साइंटिस्ट लगे हुए हैं सही बात है। या निज्जत, हाँ। ये किस काम के आदमी है तुम्हारे यहाँ? सही, उनके ट्रक तुम्हारे चलाने यहाँ नहीं नहीं, तुम्हारे का कुत्ते इनसे अच्छे हैं। ये किस काम के हैं? ये मानवता पे अभिशाप है। लेकिन क्या है ना, इन्होंने कि वो पूरे उस पीरियड में 71 की लड़ाई के बाद से लेकर और ऑपरेशन ब्लू स्टार तक इन लोगों को पाला, फिर उनके बच्चों को पाला, अब इसके बाद अगले जनरेशन को भी ये पालेंगे, ठीक है। और ये लोग जाते हैं, मुझे मालूम है, ये जाते हैं इनके पास, कहते हैं कि देखिए हमने आपके लिए कितना कुछ किया, अपने ही देश को हमने वो किया, हाँ, पर हमने प्रहार किया, उसको चोट पहुंचाया, अब हम कहां जाएंगे यहां से। दूसरी बात क्या है कि आप याद रखना कि जब मैं वो मैप की बात करता हूं विथ दिल्ली एज सेंटर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑल अराउंड, तो 2,000 किलोमीटर, तो ये 10,000 12,000 किलोमीटर पे बैठ के ये इन्हीं हथियारों से, देखो ये आज की लड़ाई जो है ना वो प्रॉक्सीज के द्वारा है, चाहे वेस्ट एशिया में हो रहा है चाहे यहाँ पे हो रहा है, तो ये इनके प्रॉक्सीज है। अब है क्या कि हमारे यहाँ भी मैं क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम और डीप स्टेट का बहुत रोल है, मिलाप होता है। लेकिन आप एक बात ये भी याद रखें कि ये जो आपके यहाँ से लोग जाते हैं ना, इंडिया से जो कनाडा आते हैं, उसमें से 10% शरीफ लोग जाते हैं, 90% जो जाते हैं ना वो इंडिया का डिस्कार्ड जाता है, वो छटा हुआ बदमाश जाता है। तो बढ़िया सर, इंडिया से जाएं। हाँ, वो तो अच्छा है, निकले यहाँ से। वो छटे हुए बदमाश जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। अब उनमें से उनको आप कहोगे कि ये इनमें प्रेम रहेगा, भाव रहेगा, ये अच्छा काम करेंगे, ये क्राइम नहीं करेंगे, आपके नेशन बिल्डिंग में योगदान करेंगे। आप क्या कहते, किसान आंदोलन के बाद वहां पे ओटावा में ट्रकर्स ने वेजेस के लिए स्ट्राइक कर दी, यही लोग थे। जब स्ट्राइक कर दिए तो कुछ दिन तो ट्रूडो ने, और क्या स्टेटमेंट आता है ट्रूडो को कि डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता है कि आप बिल्कुल सीज कर दें। फिर डू यू नो ही डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन ओटावा, ये तुरंत खालिस्तान आंदोलन पर हुआ। तो ये देखिए कि ये जब मैं कह रहा था कि इस बात को समझिए, इस जियो पॉलिटिक्स को, कि अभी इसके अगेंस्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी हुई है और इसको पार्लियामेंट में जवाब देना है कि तूने क्या चाइनीज से हेल्प लिया इलेक्शन में। ये तुम्हारे पास सबूत है, ट्रूडो को समझ कि तुम्हारी लिबरल पार्टी ने चाइनीज से सपोर्ट लिया। अब कांग्रेस की पार्टी भी, इसका मतलब वो चाइनीज से लिंक्ड है, कांग्रेस ने भी एमओयू साइन कर रखा है चाइनीज, तो आप देख रहे हो दोनों का ये। बिल्कुल सर। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। और ड्रग्स का मैंने 15,000 करोड़ का बात किया, और ये बार बार ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने 28 बार मतलब इनको एक्सट्रेडिशन के लिए मांग की है, एक बार भी हमारी मांग को इन्होंने ऑनर नहीं किया है। कैसे करें, उनके पाले हुए हैं सर। नहीं, पाले ही वाले नहीं है ना केवल एक्सट्रेडिशन दिया है, जो ये टेररिस्ट टाइप को लोग जा रहे हैं ना, खालिस्तानी टाइप के लोग, उनका सिटीजनशिप ये फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं, और इसके अपने कैबिनेट में टेररिस्ट बैठे हुए हैं। भाई उसके कुछ तो कैबिनेट के मेंबर यहां आके बैठे हुए थे, ये फार्मर्स एजिटेशन में, सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन में। तो उसके बाद से ये दूसरा क्या है कि ये देखिए, ये इंडिया ने कोई जो एनजीओज हैं, आपको बता दूं, इंडिया में टोटल 88,000 करोड़ से ज्यादा, ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का फंडिंग एनजीओज को आता है। तो वो उल्टे काम में लगा, अभी उस पर क्रैकडाउन हुआ है। हाँ। तो इसलिए भी ये परेशान है। तो ये कुछ नहीं, आप जो देख रहे हो कि ये सारा कुछ जो आपने कहा ये कनाडा को लेके, और जो इस तरह से वो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं और बावले हो गए हैं, ये सिर्फ हरियाणा इलेक्शंस के कारण हुआ है। अब इनको ये नहीं पता चल रहा है कि आगे क्या करें। अब आपने कहा कि ये लिंकेज क्या है। देखिए, इनका जो प्लान बी जो था उसमें ये भी था कि हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र के साथ क्या करना है। वो नारकोटिक्स वाला भी उसी का हिस्सा है। ऐसा है कि मैंने आपको कहा ये कुछ ही स्टेट में पावर में है, लेकिन जब आपके ऑल इंडिया एम्बिशंस हो,
आपको ऑल इंडिया प्रेजेंस रखनी हो, तो आपको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसा चाहिए। आम आदमी के पास भी पैसा नहीं है, इनके पास भी पैसा नहीं, क्योंकि ईडी का क्रैकडाउन मैसिव हुआ है, समझे कि नहीं? बिल्कुल। और इनके पास एक कर्नाटका की सरकार है जो कुछ पैसा वैसा इनको देती है, बहुत भारी मात्रा में देती है। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति हार गया हरियाणा में, वो भी बहुत पैसा किसी जमाने में देता था। तो ऑल सोर्सेज ऑफ मनी हैज ऑलमोस्ट ड्राइड, और दुनिया की भी आर्थिक हालात जो है बहुत डामाडोल है। किसी के पास पैसा नहीं इस समय में, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, पैसा नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे इसमें इन्होंने ड्रग्स का, ये नारकोटिक्स का सहारा लिया है। और मैं ये नहीं मानता कि जो भी ये था आपका बाबा सिद्दीकी कि भाई ये सब क्या है, ये सब वही चेले हैं ना, उसी तरह के लोग बने हुए हैं दाऊद इब्राहिम की तरह, कि केवल रियल एस्टेट के लिए नहीं। आई डोंट एग्री विद दैट। चाहे वो करीम लाला था, वो या वो उसके पहले वो हाजी मस्तान था, या दाऊद इब्राहिम था, चाहे ये लोग थे, ये सब ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। और ड्रग्स को कैश करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, उसे पैसे कैसे उगाना है, ये सब के ये लोग माहिर हैं। तो ये आपस में ये बिल्कुल ये लिंक्ड है। और जैसे जैसे समय आएगा, आज जो मैं सुबह बोला था टाइम्स नाउ पे कि मैं डॉट्स अभी भी ज्वाइन कर रहा हूँ, काफी हद तक मैंने डॉट्स ज्वाइन कर लिया हूँ, आपके दर्शकों के सामने मैंने वो पेश किया है। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सर, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि ये हरियाणा का इलेक्शंस के रिजल्ट के कारण ही ये बावले हो गए हैं। और आखिरी में फिर वही कहूंगा कि जैसे तुकाराम ओमले ने देश को बचाया था, उसी तरह इस बार हरियाणा में भी हरियाणा के लोगों ने बचाया है। और आखिरी में अभी मैं था, वो दिखा रहे थे हिलरी क्लिंटन और इसका मोहम्मद यूनिस का फोटो। एक और आजकल फोटो बहुत सर्कुलेशन में है, और वो है मोहम्मद यूनिस का और इसका, ये जो सोनम वांगचुक। अच्छा, लेह लद्दाख वाला। इसकी टाइमिंग देखो, ये कब पहुंच रहा है। यानी कि यहाँ हरियाणा में ये उथल पुथल होता, वो जीत के आते, वांगचुक तब तक यहाँ पहुंचता, ठीक है ना। तो उधर से लद्दाख, और जब ये दोनों चीजें हो जाती तो फिर आप देखते हैं उधर से कश्मीर से। हरियाणा में अगर जीत होती तो कश्मीर में तो तेवर और होते, तो वो उसका वहां लद्दाख से आना, और इसका यहां ये आना, ये सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई आप